सीजीएल 2022 के मेंस यानी टियर 2 का मार्क्स एसएससी ने रिलीज़ कर दिया। फाइनल रिज़ल्ट अभी कुछ दिन पहले आपका आया था, जिसमें कई सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। कई लोग रह गए थे उसमें, जो जानना चाह रहे थे कि किस वजह से उनका नहीं हो पाया, तो वो क्लैरिटी तभी मिल पाती जब आपका मार्क्स आ पाता। तो मार्क्स आ गए हैं और उसको लेके जितने तरह के सवाल आपके दिमाग में हैं, कई सारे सवाल उठे हैं इसको लेकर के कि कट ऑफ से ज़्यादा था, नहीं हुआ, मैंने पोस्ट ये भरी थी वो मिल गया मुझे, और सब कुछ कट ऑफ क्लियर है फिर भी कोई पोस्ट क्यों नहीं। जितने भी सवाल हैं आपके मार्क्स देखने के बाद, वो सब कुछ इसमें कवर किया गया है। और अगर कुछ प्रॉब्लम जेन्युइन है भी तो क्या प्रोसीजर हो सकता है, क्या आगे का प्रोसेस है, और कैसे रीजनल ऑफिसेस में आप अपनी फ़ाइल को उन तक पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहले बताऊं कि अगर आपने मार्क्स नहीं देखा है तो एसएससी की साइट पे जाके कैंडिडेट को आप जा कर के वहाँ पर अपना लॉगिन करके और वहाँ पर आप अपना मार्क्स देख सकते हो। और जो भी मार्क्स होगा नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आपकी पहले कितना नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ा, ताकि थोड़ा कुछ आइडिया लगे। कैंडिडेट्स बहुत सारे नॉर्मलाइज मार्क्स को भी जानना चाह रहे हैं, लेकिन देखो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, पोस्ट मिल चुकी थी। जो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हुई है आपकी, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो सवाल उठ रहा है आपका कि वो ये है कि जो एसएससी ने जो राइट अप दिया है, कट ऑफ निकाला है, उस राइट अप में ये कट ऑफ लिखा हुआ है और उस कट ऑफ से नंबर ज़्यादा है और फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है, क्या रीज़न है इसका। तो जो कट ऑफ या जो राइट अप कैंडिडेट ने देखा है मैक्सिमम, वो इस राइट अप को देख करके वो बार बार परेशान है कि उनकी टाइपिंग वगैरह सब कुछ ठीक थी, लेकिन फिर भी वो लिस्ट में नाम क्यों नहीं देख पा रहे, और उनका कंप्यूटर वाला सेक्शन भी ब्लैंक होगा, राइट। तो देखो यहाँ पर इसका रीज़न ये है कि एसएससी ने क्या है कि ये जो आपके कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं, ये जो कट ऑफ देख रहे हैं आप कि एससी में जिनके 213 से ऊपर है, यूआर में 270 से जिनके ऊपर है, उनको कंसीडर किया गया है, क्योंकि ये केवल आपका जो मैथ्स का, इंग्लिश का, जीएस का और रीजनिंग का जो पेपर था, जिसके नंबर जोड़ने थे 390 में से, उनके बेस पर ये कट ऑफ डिसाइड करी गई है। जिनके आगे के कंप्यूटर के यानी कि सीपीटी और टाइपिंग डीईएसटी वो चेक होने वाला है, राइट। तो सीपीटी और डेस्ट के लिए ये कट ऑफ थी कि जिनके नंबर इससे ज़्यादा है उनका ही इवैल्यूएशन होगा सीपीटी और डेस्ट के लिए। तो इस कट ऑफ से आपकी जॉब पक्की नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर आपकी कट ऑफ, आपके मार्क्स इससे ज़्यादा है, तो आपका जो वो है कॉपी है, या आपका जो वो है वो इवैल्यूएट किया जाएगा, टाइपिंग वाला और कंप्यूटर वाला। तो इससे जॉब कंफर्मेशन नहीं है। जॉब के लिए क्या है कि सबसे कम जो कट ऑफ गई थी वो D43 यानी कि पोस्टल असिस्टेंट की गई थी। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसकी कट ऑफ देख लीजिए कि अगर आपके 291 नंबर से ज़्यादा हो रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तभी आपको पोस्ट मिल पाती है। इसी तरह से एससी का देख लीजिए 258.74 गया है। तो ये एक्चुअल कट ऑफ है जो एक पोस्ट लेने के लिए आपको सीजीएल 22 में नंबर चाहिए थे। तो इसको लेकर परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो शायद आपका ये कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर हुआ होगा कि वो जो कट ऑफ है उससे आपका टाइपिंग और कंप्यूटर के मार्क्स चेक होते। दूसरा यार, ये बहुत ज़्यादा कई लोगों के सवाल ये रहे कि कल से रिज़ल्ट आया, एकदम से सब चीज़ें समझ नहीं पाना होता है, और हर बार रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ रहते हैं। कैंडिडेट ज़बर ज़्यादा थे तो मार्क्स भी नहीं आया था, तो सवाल मतलब ये उठना लाजमी था आपका कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। दूसरा ये था कि पीएएसए की जो कट ऑफ मैं अभी बता रहा हूँ पीछे आपको, ये कट ऑफ भी क्लियर है आपका, और कंप्यूटर में जो मिनिमम मार्क्स चाहिए आपकी कैटेगरी वाइज वो भी क्लियर है आपका। फिर भी कोई पोस्ट नहीं, यानी पीएसए क्यों नहीं मिला मुझे, ये आप मुझे बताइए, या ये सवाल कई लोगों के दिमाग में रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर एक कैंडिडेट के मैंने सर्कल वाले जो मार्क्स किए इनको आप जोड़ोगे तो आपका पीएसए वाली जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा बन रहा है आपका। कंप्यूटर के मार्क्स भी देखोगे आप नॉर्मलाइज होकर के जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा है, लेकिन क्यों नहीं हुआ है उसका रीज़न आपको बताऊँ तो आप ये डीईएसटी का देखिए। अब डीईएसटी में भी कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स को ये है कि सर पीएसए के लिए तो शायद डेस्ट नहीं था, उसके लिए तो केवल आपका जो एरर दिया गया था 30% रिजर्व कैटेगरी के लिए और 20% आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए था। तो देखो आपको इसके लिए जो रिज़ल्ट आया राइट अप, वहाँ साफ साफ ये लिखा हुआ आप देखिए एक बार कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन मॉड्यूल 1 कंप्यूटर के लिए, ये देखो ये लिखा हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है बी वाला पार्ट, ये पढ़िए आप ध्यान से कि ये जो एरर है कंप्यूटर यानी डीईएसटी एंड टाइपिंग का जो एरर है राइट, वो डीईएसटी वाली पोस्ट और कंप्यूटर यानी जिसके लिए सीपीटी, जिन पोस्ट के लिए सीपीटी चाहिए था और जिन पोस्ट के लिए डीईएसटी चाहिए था, उन दोनों के लिए ये कंप्यूटर टाइपिंग का एरर रखा गया है राइट। और आपको बताऊं कि इस पोस्ट के अंदर आप पॉइंट नंबर 10 देखेंगे तो पीएएसए भी है। तो पीएएसए में केवल आपका सीपीटी नहीं, इसमें आपका डीईएसटी वाला टाइपिंग का एरर भी कंटिन्यू काउंट किया जाएगा, जो कि
कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखी गई है। SC ST OBC और EWS के लिए 7% है और UR के लिए 5% है। तो जो इस कैंडिडेट का नहीं हो पाया अगर सेलेक्ट नहीं तो 7.78% है। DEST की टाइपिंग के एरर के ज़्यादा होने की वजह से कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहा है और कन्फ्यूज़न यही रहा है कि मिनिमम मार्क्स तो 30%, एरर तो 20% थे वहाँ पर। तो ये चीज़ नहीं है। PASS के अंदर वो हो गया। अगर आपके मार्क्स 305 होते यानी ऑडिटर की पोस्ट के लिए या UDC की पोस्ट के लिए रहते जिसमें DEST नहीं चाहिए था आपका, तो फिर उस केस में आपको पोस्ट एलोकेट हो जाती है, राइट। अगला जो सवाल है कि कई कैंडिडेट का मैसेज है कि सर मेरे में कंप्यूटर सेक्शन और डेस्क जो है कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मेरा इतना एरर है और कंप्यूटर में इतना, कई लोगों के दिख नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या रीज़न हो सकता है। तो फिर मैं आपको बताऊं कि जैसे ये देखो ब्लैंक यहाँ पर दिख रहा होगा आपका, ये नहीं शो कर रहा होगा। तो फिर से बताऊँ कि ये जो राइटअप SSC ने निकाला है आपका राइटअप, आप देख पाओगे कट ऑफ जो निकाला है यहाँ पर कैटेगरी वाइज, जिनके नंबर इससे ज़्यादा है केवल उन्हीं की कॉपी चेक हुई है टाइपिंग वाली, यानी उन्हीं का पार्ट चेक किया गया कंप्यूटर का और टाइपिंग का। तो अगर आपका नहीं शो कर रहा है तो आपका जो टोटल मार्क्स बन रहा है नॉर्मलाइज हो करके वो इस कट ऑफ से यानी इस राइटअप से आपका कम है, इसीलिए आपको फर्दर कंसीडर नहीं किया गया है। अगला जो सवाल है वो ये उठ रहा है कि मार्क्स तो काफ़ी ज़्यादा है यानी कट ऑफ जो उससे काफ़ी ऊपर ही है, कंप्यूटर में भी कट ऑफ क्लियर था, लेकिन जो नॉन डेस्ट वाली पोस्ट है, नॉन डेस्ट पोस्ट कौन सी है मैं आपको बता दूं, जैसे कि UDC की पोस्ट, जैसे कि ऑडिटर की पोस्ट हो गई, CAG ऑडिटर, अकाउंटेंट हो गई आपकी, CGD ऑडिटर हो गई 2800 की, उसके अलावा डिविजनल अकाउंटेंट आपकी है। तो इन जो पोस्टें आपकी हैं, खासकर लो ग्रेड पे की बात करें तो ऑडिटर, अकाउंटेंट और UDC की पोस्टें हैं, ये क्यों नहीं मिली जब कंप्यूटर का भी सेक्शन क्लियर है और मार्क्स मिला कर के भी ज़्यादा है। देखिए आपको बताऊँ कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था ये आपका, राइट, कि आपको एक मिनिमम मार्क्स चाहिए और साथ में क्वालिफाइंग नेचर का था आपका टाइपिंग और कंप्यूटर। तो अगर आपका जैसे यहाँ देखेंगे आप तो कंप्यूटर में तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है आपके दोनों मिला करके, लेकिन जो DEST के लिए जो कैटेगरी वाइज था आपका 30% रिज़र्व कैटेगरी को था, जनरल का 20% था आपका और OBC का भी 20% एरर था। तो अगर आपका एरर टाइपिंग का एरर इससे ज़्यादा है तो आपके मार्क्स ज़्यादा होते हुए भी आप नॉन DEST यानी ऑडिटर, अकाउंटेंट इन पोस्टों के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे या इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रह जाओगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई थी। तो इस वजह से आपको पोस्ट एलोकेट नहीं हुई है, ना मार्क्स ज़्यादा होते हुए भी। ये चीज़ें पहले नहीं थी और हो सकता है कि अगर आप पिछले वाले पैटर्न को ही देखते ध्यान में रख के आ रहे हो तो हो सकता है कि ये चीज़ आपको परेशान करे, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था साफ साफ कि आपको क्वालिफाई करना हर एक सेक्शन ज़रूरी है, राइट। और PASA में जो लोगों को नहीं मिला उसका रीज़न है कि वहाँ पर कंप्यूटर के साथ साथ DEST वाला भी देखा गया जिसकी एरर 7% रहे हैं और रिज़र्व के लिए 5% रहे। अगला जो सवाल है वो ये है, एक ये सवाल बड़ा आपको परेशान करेगा, हो सकता है कि अगर आपके साथ भी ये चीज़ हुई है या अगर आपने देखी हो कि यार कट ऑफ भी क्लियर है, मतलब जो मार्क्स SSC ने राइटअप निकाला है उससे ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, टाइपिंग के भी एरर कम है, 7% से 5% से कम ही है, कंप्यूटर के मार्क्स भी ज़्यादा है, राइट, फिर भी पोस्ट क्यों नहीं मिला, इसके भी मैसेज हैं पड़े हुए, कैंडिडेट के मैसेज डाल रखे हैं। तो यार ये चीज़ें थोड़ा टाइम में आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम हो, लेकिन हम चीज़ें देखते आ रहे हैं, होता रहता है, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है क्या चीज़ है। तो देखो यार इसमें जो समझ में आई चीज़ें कि जैसे कैंडिडेट का देखो ये है आपका, तो वहाँ पर अगर आप अपना खोलोगे जब ये मार्क्स चेक करोगे तो यहाँ पर एक पोस्ट प्रेफरेंस का आपका आएगा। स्टार्टिंग में अगर आप किसी का दिखाऊँ मैं आपको तो आप देख पाओगे कि यार पोस्ट प्रेफरेंस का यहाँ पर आता है आपका, राइट। स्टार्टिंग में आपको पोस्ट प्रेफरेंस का देखो जैसे यहाँ भर के आ रहा है, राइट, तो वो भर के आएगा। तो जैसे आपको जब ऑनलाइन आया था ऑप्शन भरने के लिए तो यहाँ हुआ क्या है मैं आपको बताऊँ कि आपने भरने के बाद सबमिट नहीं किया है या प्रिंट आउट नहीं लिया है, उसका कुछ एरर हुई है सबमिट होने में फाइनल, क्योंकि अगर सबमिट हुआ होता ऑप्शन जो भरने का था तो यहाँ पर ज़रूर शो करता। तो यार ये टेक्निकली एरर आपके एंड से हुआ है या फिर SSC के साइड से क्या है इसके अंदर, यार किस्मत ही कह सकते हो यार, इससे चीज़ें ख़राब नहीं हो सकती और नहीं भी होनी चाहिए, इतना साल का मेहनत रहता है। तो यार ये बड़ा दुख की बात है। तो ये सबमिट नहीं हुआ है, यही एक कारण है जिसकी वजह से आपको अलोकेटेड पोस्ट नहीं मिली है। नोटिफिकेशन में लिखा भी था कि अगर आप पोस्ट नहीं भरेंगे तो आपको मेरिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपने मर्ज़ी से कोई पोस्ट वो दे देंगे।
एक यार ये सवाल है कि जैसे मेरे को पोस्ट तो ऑडिटर मिल गया है, लेकिन मेरे जो मार्क्स है वो एक्साइज़ वाली कट ऑफ से भी या कोई पर्टिकुलर पोस्ट की कट ऑफ भी क्लियर कर रही थी, फिर मुझे वो पोस्ट क्यों नहीं दी गई, ये वाली पोस्ट क्यों मिली? इसके लिए क्या कर सकते हो, पहले तो अपना जो ऑप्शन फॉर्म भरे थे, जो पोस्ट ऑर्डर भरे थे, एक बार उसको डाउनलोड कर लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए क्या आपने ऑर्डर वही सबमिट किया था जो आप कह रहे हो, राइट। दूसरा आप ये देख लीजिए उसके बाद कि टाइप देखो, इसके लिए जैसे ऑडिटर पोस्ट के लिए क्या है, DEST की ज़रूरत नहीं है आपकी, बस क्वालिफाइंग नेचर का है। तो वहाँ पर आप देखोगे क्या नाम है कि CPT और डेस्ट, एक बार जा कर के वहाँ देखिएगा, ये एक इशू होगा आपका कि ये वाला पार्ट कहीं रह गया हो आपका। अगर ये भी नहीं हो रहा आपका, राइट, तो यार ये अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार सब कुछ ठीक था, मेरा कंप्यूटर भी ठीक था, पोस्ट ऑर्डर भी ठीक रखा था, तो यार उसके लिए क्या कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ। जिनके साथ या जिनको लग रहा है कि जेन्युइन दिक्कत सब कुछ ठीक है, इसके अलावा भी कोई किसी का रहेगा तो मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल इनबॉक्स कर देना आप, या यूट्यूब कमेंट में लिख देना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये वाकई मेरे साथ है और मेरा ऑर्डर सही रखा था, फिर भी मुझे पोस्ट एलोकेट नहीं की गई है सारी एलिजिबिलिटी पूरी करते हुए, तो आपका जो भी SSC का रीजनल ऑफिस है, जैसे मान लो अगर आप दिल्ली को बिलोंग करते हो तो NR का जो ऑफिस है वहाँ जाइए आप, अपनी जितनी भी वो हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपने जो ऑप्शन फॉर्म भरा है उसकी कॉपी, अपना रोल नंबर का कॉपी लगा दीजिएगा आप, जो SSC ने कट ऑफ निकाला है एक वो ले लीजिएगा, कट ऑफ की पेज ले लीजिएगा। उसके अलावा जो आपका पोस्ट अलोकेट किया है SSC ने, SSC का जो रिज़ल्ट है उसकी एक कॉपी वहाँ पर, मतलब वो वाला पार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के वो अटैच करके आप वहाँ पर वो रिसेप्शन पे रहते हैं लोग, आप उनको बता कर केस अंदर भेज सकते हो। एक फ़ाइल वहाँ तैयार होती है जिससे भी जिनके भी ग्रीवेंसेस इस तरह के रहते हैं रिज़ल्ट के बाद, और अगर लगता है कि नहीं जेन्युइन है या कुछ दिक्कत है, जैसे पिछले सालों में भी कुछ दिक्कतें आई हैं कि सर मेरे नंबर ज़्यादा थे लेकिन फिर भी पोस्ट नहीं मिली, केसेस गए हैं वहाँ पर, स्टडी हुआ है प्रॉपर तरीके से कि क्या है क्या नहीं है, तो आप वहाँ पर अंदर भेज सकते हैं और वो आपको 1 हफ़्ते के अंदर जो भी रहेगा 1 वीक के अंदर आपकी फ़ाइल का जो भी रिप्लाई रहेगा आ जाएगा। लेकिन वो बढ़ने से पहले आप एक बार पूरे अपने एंड पे सिक्योर हो लीजिएगा या फिर अश्योर हो लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू होती हैं, मल्टीपल फ़िल्टर होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, साइनिंग अथॉरिटी बन जाती है और रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। हो सकता है कि हमारे एंड से कोई एरर हुआ होगा, लेकिन ये भी है कि फ़र्स्ट टाइम था ये, तो वहाँ से भी एरर होने के चांसेस हाई है कि हो सकता है SSC के एंड से भी ये एरर हुआ हो। तो आप अपनी जो बात है वो सही तरीके से रखोगे और प्रॉपर चैनल के थ्रू जाओगे तो चीज़ें सही रहेंगी। बाकी कोई हेल्प चाहिए मेरी तो आप कमेंट में लिखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने मार्क्स नीचे डाल दीजिएगा कितने मार्क्स आपके बने हैं।